So today we are going to do what? Exercise of NCERT. ये आपके लास्ट में दिया है, बुक के लास्ट के ये क्वेश्चंस हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, आर इनकरेक्ट। पहले आप पकड़िएगा, क्या इनकरेक्ट हमको चॉइस करना है, ठीक है। अधिकतर करेक्ट चॉइस करने का रहता है, इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा इक्वेशन है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू क्या बना है हमारा प्रोडक्ट, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन वी चूज अवर आंसर। ओके, तो ये इसके अनुसार पे हमको आंसर देना है। तो आपका है लेड ऑक्साइड। अब ये क्या क्वेश्चन है, पहले आंसर देख लेते हैं क्या क्या दिया है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये दो है। तो पहली बात आपको ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड क्या होता है बताई थी मैं मेरे पिछले वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये हमारा उसमें से आप जानोगे कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, एजेंट के बारे में बताया, और रिड्यूस क्या होता है, ऑक्सीडाइज क्या होता है। रिड्यूस, रिड्यूस को क्या बोल रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि लेड क्या रिड्यूस्ड हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड आर गेटिंग क्या, रिड्यूस्ड। लेड से देख रहे हो ऑक्सीजन निकल के किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है, यानी कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड इज रिड्यूस्ड। तो जो नीचे के दो आंसर हैं आपके इज करेक्ट एंड ए एंड बी इज इनकरेक्ट, यानी हमारा ए एंड बी आर करेक्ट आंसर आपके। ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन आपके आंसर जो करेक्ट आंसर होंगे वो ए बी होंगे, क्योंकि ये इनकरेक्ट आंसर है इसके, ठीक है। कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है। लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो सो ए एंड बी आर योर करेक्ट आंसर। Next question is ferric oxide plus aluminium gives alumina and iron. The above reaction is an example of a, means this reaction is which type of reaction. इसका क्वेश्चन है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट आपका आंसर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है पता है ना, जिसमें ऐड होते हैं दो रिएक्टेंट एंड आपके पास प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है, टू कंपाउंड्स के मेटल एक दूसरे को करते हैं, ईच अदर डिस्प्लेस करते हैं, दो रहते हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में होता है वन रिएक्टेंट गिव्स टू आर मोर प्रोडक्ट, तो वो होता है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब देखिए लास्ट वाला बता ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ डिस्प्लेस क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस द आयरन। और मैंने बताया था आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने को आपने कर लिया होगा। यदि आपको मालूम होगा रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम फर्स्ट होता है, उसके नीचे आता है आपके पास आयरन, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस द आयरन। सो आपका क्या प्रोडक्ट बना, एल्यूमिना बना। तो ये एल्यूमिनियम ने क्या किया है, आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर व्हाट हैपेंस when dilute hydrochloric acid added to iron fillings। तो बच्चों ये क्या है आपके पास, वर्ड इक्वेशन। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू किस में करेंगे, पहले इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में। सिंबॉलिक इक्वेशन है आपके पास क्या, आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग में क्या होगा Fe एंड प्लस आपके पास ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अब पहले आप ये जान लो, जब मेटल, ये क्या है, एक मेटल है आपके पास और ये क्या है, एसिड है ना, ये हुआ आपके पास मेटल प्लस एसिड। मेटल और एसिड, वैसे ये थर्ड लेसन में आप पढ़ोगे कि मेटल और एसिड के बाद रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ, एसिड, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि अब इसका
प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो इसका प्रोड्यूस क्या होगा, इसमें बनेगा आपके पास FeCl2 प्लस H2 गैस। हो गया ना, तो ये बताया आपको। अब इसको हम क्या कर देते हैं, बैलेंस भी कर देते हैं। चलिए ये 2 से आपका क्या हो गया बैलेंस, क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो आपका क्या हो गया ये बैलेंस। तो आपके देख लीजिए अब इसमें कौन सा आंसर सही है, चूज करिए। तो ये है आपके पास हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, यानी कि फर्स्ट आंसर इज राइट, योर फर्स्ट आंसर इज राइट, क्योंकि क्लोरीन गैस इसमें नहीं बन रहा है, आपके पास हाइड्रोजन गैस बन रहा है, देख रहे हो। नो रिएक्शन लिखा है, हाइड्रोजन साल्ट एंड वाटर लिखा है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। और इसके कारण क्लोरीन गैस के कारण ये गलत हो गया, नो रिएक्शन, तो ये भी गलत है। तो आपके पास राइट आंसर है क्या, आपके पास ए आंसर इज राइट योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन इज बी बैलेंस्ड। क्या होता है पहले, व्हाट मींस क्या समझिए आप, क्या है आपके पास केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद इसको क्यों जरूरी है आपके पास बैलेंस करना, दोनों क्वेश्चन इसमें। तो बैलेंस इक्वेशन आपका क्या होता है, इन इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ क्या, फर्स्ट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स, हाँ एटम्स, यहाँ एटम्स रहेगा आपके पास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड मींस आपका दो साइड होता है ना, आपके रिएक्शन में आपके पास इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और आपके पास गिव्स में प्रोडक्ट होता है, ये बोथ साइड कहलाते हैं। तो दोनों साइड के आपके पास एटम, जो एलिमेंट के एटम्स हैं, उनको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल मींस आपके पास सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल गिव्स क्या होगा, H2O। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, हियर इज द हाइड्रोजन एटम्स, there are 2 atoms of hydrogen and there are 2 atoms also of oxygen, but product side आप देखेंगे क्या है आपके पास, 2 है आपका, है ना, 2 atoms है आपके पास हाइड्रोजन का, but आपके पास जो ऑक्सीजन उसका only 1 atom है ना। और एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो आपके पास देख रहे हो 2 atoms of hydrogen है and 2 atoms of oxygen, but here is 2 oxygen, 2 atoms of hydrogen तो है, पर only 1 atoms of oxygen है। तो हमको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये बोथ साइड हुए, आपके पास दो साइड हुए, तो दोनों साइड हमको इक्वल करना होता है। तो यहाँ आपके पास क्या लगा देंगे, 2। तो आपके पास देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 यहाँ था, 2 सामने लगा दिए तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या यहाँ फिर से हम क्या लगा देंगे 2, तो आपके पास 4 atoms of hydrogen, 2 atoms of oxygen, then 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen। इस प्रकार से आपका जरूरी होता है क्या करना, बैलेंस्ड होना। The equation is molecular, जैसे कि होता है क्या, the gas is involved in the equation must be in the molecular form। अब आपके पास कई ऐसे भी एग्जांपल होंगे, इक्वेशंस होंगे जिसमें क्या होगा, गैस इन्वॉल्व होंगे, यानी गैस रिलीज होंगे, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, समझ रहे हो ना, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे कि आपके पास H2O2 N2Cl2, तो ये सब एग्जांपल है इसके। अब इसका रीजन देख लेते हैं। तो रीजन क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी इस लॉ के अनुसार ही आपके पास क्या होना चाहिए, मास द टोटल ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट। जो मैंने बताया था ना, ये रिएक्टेंट है आपके पास और ये क्या है, प्रोडक्ट है आपका। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ एटम्स of each element is same on the two side of the equation। तो कब होंगे इक्वल, जब आपके पास एटम दोनों साइड इक्वल होंगे, तभी आपका क्या हो सकता है, उसका मास भी इक्वल हो सकता है। अदरवाइज आपका मास इक्वल नहीं होगा। जब आप एटम से उसका इक्वल नहीं है तो उसका मास कहां से आप इक्वल करोगे, मास समझते हो ना। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 होता है ना, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। तो एटॉमिक मास तो इसके अनुसार क्या करेंगे, ये 2 2 जा 4 है इधर, और इधर क्या है 16 2 जा 32, तो इधर भी आपके पास 4 एंड 32 ही है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मासेस हैं उसकी। तो दोनों का मास मिला के टोटल कितना होगा आपके पास 36, तो इधर
इधर भी होगा 36, यानी आपके पास टोटल मास इसके हुए हैं यहाँ पे 36, इस रिएक्शन में हुए हैं। जैसे टोटल मास ऑफ ओनली वाटर होता है आपका क्या 18 होता है, क्योंकि H2O ओनली H2O का मास कितना होता है 18, क्योंकि 2 है आपका क्या हाइड्रोजन का, क्योंकि ओनली 1 मास होता है, तो 2 है इसलिए क्या करेंगे 1 × 2 + 16, ये तरीका है आपका निकालने का मास। तो हो गया कि आपके पास 18 होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आपके पास 2 सामने भी लिखा है, तो 18 × 2 = 36, सीधे से बात समझ आ रही है। तो 36 और 36 यानी आपके पास मास भी इसका इक्वल होना चाहिए। ये सब रीजन है, इसके अनुसार से आपका ये आंसर बनता है। तो ये नेक्स्ट है आपके पास वर्ड इक्वेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसको हमको पहले क्या हो कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा सिंबॉलिक इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू सिंबॉलिक इक्वेशन। तो सिंबॉलिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए पहले आपको जानना चाहिए हाइड्रोजन गैस। अब हाँ एक चीज और बच्चों, सिंबल जरूर मालूम होना चाहिए आपको सबका। सिंबल नहीं मालूम रहेगा तो इस प्रकार के वर्ड इक्वेशन को आप सिंबल में भी चेंज करने में आपका गलत होगा। और उसके बाद आपके पास फार्मूला सही बनना चाहिए। जैसे सिंगल है तब तो जैसे हाइड्रोजन लिख दिया एंड नाइट्रोजन, तब तो सिंपल है आपके पास क्या करोगे आप हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। अब यहाँ पे दिया है क्या फॉर्म क्या हो रहा है आपके पास, यानी कि प्रोडक्ट है आपके पास जो गिव्स है आपका क्या बन रहा है अमोनिया। तब आपके पास अमोनिया का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि अमोनिया किससे मिलकर। वैसे तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल रहे हैं, तो नाइट्रोजन मिलेंगे तो क्या बनेगा अमोनिया बनेगा, यानी ये दोनों का फार्मूला बनता है। अब सेकेंड आपके पास मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट आपके पास एटॉमिक स्टेज में होता है और कौन मॉलिक्यूलर स्टेज में। तो मैंने इसको भी बताया था आपको कि कौन मॉलिक्यूलर स्टेज में, जैसे कि यहाँ पे दोनों क्या होंगे पहले बात मॉलिक्यूलर स्टेज में होंगे, तो H2 + N2 होगा, है ना, H2 + N2 होगा। इसलिए अब मैंने अलग से लगाया आपको ना, H लिखा पहले N फिर 2 लगाया। 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेज में रहते हैं। इसको कभी भी हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये ऐसे रिएक्शन नहीं देता है, ये मॉलिक्यूलर स्टेज में रहता है। अब आपके पास आता है अमोनिया। अमोनिया मैंने बताया क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसका फार्मूला सही है कि नहीं है, कुछ बच्चे तो जान रहे होंगे कि तुरंत बोलेंगे नहीं मन ये क्या है गलत है नॉर्मल, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जान रहे उनके लिए बता दें कि हाइड्रोजन इसमें वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। तो वैलेंसी मालूम होनी चाहिए, इसका 1 है और इसका कितना है वैलेंसी 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा 1 यहाँ गया और 3 कहाँ गया यहाँ, तो आपका क्या बना NH3, यानी कि अमोनिया का फार्मूला क्या हुआ NH3। आप क्या करना है हमको बैलेंस करना है। तो आपके पास देखोगे यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2 एटम्स है, मॉलिक्यूल तो 1 है, मॉलिक्यूल सामने वाले को मॉलिक्यूल बोलते हैं जान लेना। इधर से क्या देखा जाता है एटम और सामने से क्या देखा जाता है मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल आपका अमोनिया भी है। लेकिन एटम्स क्या है इतना 2 है और यहाँ कितना है 3, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 1। तो हम क्या करेंगे पहले हम नाइट्रोजन, हाँ एक चीज और बता दें कि बैलेंस करते समय हमने कई बार आपको बता दिया है पुराने वीडियो में, यानी आपके प्रीवियस वीडियो में आप हमें देख सकते हो कि पहले क्या करते हैं मेटल नॉन मेटल, इस प्रकार मैंने सबको बता दिया है। तो यहाँ से आपके पास ये नॉन मेटल पहले देखेंगे, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। 2 लगाने से आपका क्या हो गया नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो 2 × 3, अब इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। तो यहाँ क्या है 2 है आपके पास, तो यहाँ लगा दोगे क्या 3, तो 3 × 2 = 6, यानी आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो ये फर्स्ट आपके पास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, अब ये सल्फाइड किसका होता है बताइए सल्फर को क्या हो जाएगा सल्फाइड हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला पहले लिखते हैं HS। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और सल्फर किसके नीचे आता है ऑक्सीजन, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे H2S। ये हो गया क्या सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला। पहले आपका फार्मूला सही होना चाहिए जो मैंने पहले बताया है आपके पास। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, बर्न इन एयर मीन्स क्या हो गया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये आपके पास कंबसन रिएक्शन भी जिसको बोलते हैं कंबसन रिएक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास ऑक्सीजन, गैस बर्न इन एयर मीन्स क्या हुआ इसका मतलब हुआ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। आपके पास गिव्स में क्या है वाटर एंड
सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर आपके पास क्या होता है, H2O होता है, पता होगा फार्मूला। और सल्फर डाइऑक्साइड वो खुद ही बता रहा है, सल्फर ऑक्सीजन 2। आपका इक्वेशन रेडी है, लेकिन अब इसका क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटम देखेंगे आप, यहाँ पे 2 है, सल्फर 1। अब आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कौन बैलेंस नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, देखो दोनों को प्लस कर दिया जाता है, ये 2 है इसका और ये 1, तो यानी टोटल कितने हुए 3, यानी प्रोडक्ट साइड में आपके पास 3 ऑक्सीजन है एंड रिएक्टेंट साइड में ओनली 2 ऑक्सीजन है। तो सीधा आप क्या बोलेंगे, ऑड एंड ये इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे सीधा 3 लगा देते हैं। 3 लगा दी तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6। अब मेरे को इधर से बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 लगा दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ, 2 और 2। तो देखो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए ना ऑक्सीजन। अब 2 जब यहाँ लगा दी और यहाँ तो यहाँ पे सल्फर भी 2 हो गया और हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 4। तो यहाँ पे 2 पहले से था, यहाँ पे 2 लगा दूंगी तो मेरा हाइड्रोजन भी हो गया 4 और सल्फर हो गया 2। तो इस प्रकार यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, सल्फर हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया कितना 3 2 जा 6। तो वैसे यहाँ पे भी देख लो आपके पास हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, सल्फर 2 एंड ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 2 1 जा 2, यानी टोटल हो गया आपके पास 6। समझ आ रहा है ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, 2 और प्लस 4 क्या हो गया 6। तो आपके पास बोथ साइड के क्या हो गए, एटम्स इक्वल हो गए। यही करना होता है ना, बोथ साइड इक्वल, आपके पास इक्वल करना होता है एटम्स के नंबर्स को। तो आपके पास एटम्स के नंबर दोनों साइड देख रहे हो आप इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया आपके पास बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आपके पास, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले बताइए, मालूम है क्या होता है प्रेसिपिटेट? तो पहले हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस, फार्मूला सही होना चाहिए, बेरियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो BaCl2। ठीक है, पहले फार्मूला हमारा सही होना चाहिए, BaCl ओनली नहीं होगा, BaCl2। इसी प्रकार आपके पास किससे रिएक्ट हो रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है 3 और सल्फेट की वैलेंसी बोलेंगे तो आयन से, क्योंकि वो 4। तो आयन सल्फेट का एक नेगेटिव आयन है ना, तो नेगेटिव आयन का क्या है आपके पास 2, उसके पास नेगेटिव आयन है, तो यहाँ लगाएंगे 2 और इस प्रकार ब्रैकेट में बंद हो जाता है, पता है ना तुमको कि ब्रैकेट में लगा देंगे आप तो ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये हो गया किसका फार्मूला, एल्युमिनियम सल्फेट का। अब आपके पास गिव में क्या दिया हुआ है, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट भी है एक तरह से, देख रहे हो ना, एल्युमिनियम क्या करेगा क्लोरीन एंड आपके पास बेरियम किससे सल्फेट है ना, तो आपके पास सीधा इसको आप एक्सचेंज कर दो, ये सीधे सिलेक्शन है आपके पास, एक्सचेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है, जैसे यहाँ पे 3 लगाए थे इसलिए आप क्लोरीन के साथ 3 लगाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की भी 2 है, तो क्या लिखेंगे बस BaSO4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, समझ आए। यदि दोनों सेम होते हैं तो हम कुछ नहीं लगाते हैं, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका लगाते हैं, तब हमारा फार्मूला बनता है। ये नहीं कि एल्युमिनियम क्लोराइड बोला तो हम एल्युमिनियम क्लोराइड लिख दिए बस हो गया हमारा, ये गलत हो जाएगा। बेरियम सल्फेट सही है लेकिन एल्युमिनियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और आया है प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मींस क्रिस्टल सेटल डाउन एट द बॉटम, यानी कि बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल क्या हो जाएंगे सेटल डाउन, यानी कि इसको इस एरो से दिखाते हैं, ये क्या बताता है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है एट द
प्रेसिपिटेट, यहाँ पे पीपीटी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया आपके पास, बेरियम सल्फेट का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बना, जो कि सेटल डाउन हुआ। अब इसको क्या करना है, हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 2 है और यहाँ पे क्या है, ओनली 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। देख रहे थे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो हमने फार्मूला सही सही पहले लिख लिया है। उसके बाद हाँ यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 2, क्योंकि एल्युमिनियम का क्या है 2 है, तो यहाँ लिखे 2। तो 2 करने से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हीट लो। तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट है हमारे पास, 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि 2 आपके पास क्या था, एल्युमिनियम 2, बेरियम तो हमारे पास पहले से ही दोनों साइड इक्वल थे, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 लिखा। 2 लिखने से हमारा क्या हुआ, एल्युमिनियम इक्वल हो गया, और 2 3 जा क्या हो गया 6, क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 लगा लेते हैं। 3 लगाने से अब आपके पास क्या हुआ, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, अब आपके पास बेरियम का आ गया, तो बेरियम के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट सभी क्या हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, यानी पर एटम आपका क्या है, बैलेंस्ड है बोथ साइड। तो ये क्या हो गया आपके पास, बैलेंस हो गया। थर्ड आपके पास कंप्लीट हुआ। फोर्थ नंबर देखते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। पोटेशियम के लिए के लिखते हैं, पता है ना, पोटेशियम पी है, लेकिन लिखेंगे क्या, इसका सिंबल क्या है के, प्लस वाटर क्या है आपके पास H2O। गिव्स क्या है, प्रोडक्ट में आपके क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है ना। तो हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब देख रहे हो आपके पास फिर से वही है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ ओनली 2 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 लगा दीजिए। तो 2 लगाने से क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे फिर से 2 लगा दीजिए। 2 लगाने से क्या हो गया, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी। अब आपके पास पोटेशियम के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, तो आपका क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। बस इतना ही था इसमें। है इसमें हमारे पास सीधा सिंबॉलिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बस क्या करना है, बैलेंस करना है इसको, है ना। तो ये इजी होता है एक तरह से उससे, तो क्योंकि वर्ड से पहले हमको सिंबल करना पड़ता है, सिंबल से फिर उसको बैलेंस करते हैं। इसमें हमारे पास सीधा सिंबॉलिक इक्वेशन दिया है, हम इसको बस बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास पहले है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बोलेंगे क्या, स्लैग लैम्प। ये एक चीज और ध्यान रखना आप बच्चों, कभी कभी वो ऐसे भी क्वेश्चन, स्लैग लैम्प जैसे आप जानते रहोगे, या फिर क्विक लाइन जानते रहना चाहिए, ये सब जानते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लैम्प बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और CaO ओनली होता है तो क्विक लाइन होता है। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ किसका हो रहा है आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये क्या बना आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड आपका क्या आया, वाटर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम पहले, यहाँ पे हमारा क्या है, मेटल में कैल्शियम है मेटल, नॉन मेटल में आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन, देन आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आएंगे। तो पहले हम कैल्शियम को ही देखते हैं। तो कैल्शियम दोनों साइड देखो 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, यहाँ भी 1 है, बोथ साइड आपके पास 1 एटम है। अब आपके पास नाइट्रोजन भी 2 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख रहे हो ये 2 लिखा है ना, क्या यहाँ पे 2 है। तो 2 मीन्स ये नाइट्रोजन क्या है, 2 है, और यहाँ पे ओनली नाइट्रोजन क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ये देखिए अब आपके पास क्या हुआ, किसको आप बैलेंस करना पड़ेगा हमको, हाइड्रोजन को देखते हैं अब, क्योंकि कैल्शियम कभी भी हमारे पास बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 4 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 लगा दिए, तो देखो अब हमारा सब बैलेंस है कि नहीं है, देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन हो गया आपके पास। नाइट्रेट का पूरा एक मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं, नाइट्रेट मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपके पास 2 है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपके पास 2 करने से, यानी आपका बैलेंस हो गया है। फर्स्ट इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। सेकेंड इक्वेशन में है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्यों, क्योंकि ये सोडियम है, सोडियम से सोडा और कास्टिक पोटास
कास्टिक पोटास मतलब होगा, ये भी बता देती हूँ साथ में, OH। ये कास्टिक पोटास है क्योंकि पोटेशियम का K है, इसलिए कास्टिक पोटास। और ये है कास्टिक सोडा। तो अभी हम यहाँ पे कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कास्टिक सोडा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब आपके यहाँ पे क्या बैलेंस है, देखो ये सोडियम यहाँ पे 1 एटम है, तो यहाँ पे कितना है, 2 एटम्स है ना। देयर आर 2 एटम्स ऑफ सोडियम एंड देयर आर ओनली 1 एटम ऑफ सोडियम। सो यहाँ कर देते हैं 2। जब आप यहाँ पे 2 लगा देते हो तो आपके पास हाइड्रोजन 2 एंड 2 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, सॉरी एटम्स, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। अब देखिए आपका बैलेंस हो गया क्या, सोडियम बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन 4 1 आपके पास 2 कितना 6, तो यहाँ पे 4 2 6 एंड आपका क्या बच गया आपके पास, अब सल्फर भी आपके पास बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 एंड 2 4 2 2 4, यानी आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो आपका प्रोडक्ट में क्या है, यानी गिब्स है आपके पास, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए इसमें क्या बैलेंस करना है, आपको क्या बैलेंस करना है, सोडियम बैलेंस करना है क्या, नो, क्लोरीन नो, सिल्वर नो एंड नाइट्रेट, यानी आपका क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हमको कुछ नहीं करना है, इधर 2 1 कुछ नहीं लिखना पड़ना है। कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ 2 3 अपने से जोड़ने लगते हैं, ऐसा मत करिए, ये अपने में ही खुद ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी इक्वेशन आपका बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको इधर न उधर कुछ नहीं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हमारा, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रहा है, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में देख रहे हो आपके पास यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 2 और यहाँ 2 है और यहाँ पे बेरियम 1 है, 1 सल्फेट का 1 है आपके पास। तो यहाँ पे ओनली आप क्या करिए, 2 लगा दीजिए। तो 2 लगाने से आपका क्या हो गया, ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो देख रहे हो कितना आसानी से, कितना इजी वे से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, कोई ऐसा ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती आपको। यदि आप समझ गए हो तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, आप आसानी से इसको आराम से बैलेंस करो, आपका बैलेंस हो जाएगा। ये भी देखो कि क्या बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस तो नहीं है हमारा, पहले से बैलेंस है तो उसको टच भी नहीं करना है, बस उसको वैसे ही लिख दीजिए एज इट इज। तो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन है ऑलरेडी, तो एज इट इज इसको आंसर में भी लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया और ये आपका हो गया 4th इक्वेशन बैलेंस।